लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर प्रश्न है, प्रकाशित जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रकाशित की बात हो रही है और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो प्रकाशित प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। प्रकाशित में आपका क्या अंतिम शब्द इत आ रहा है, ये आपका प्रत्यय हो गया, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33 है, नाक कटाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लोग से नाक कटाना की बात हो रही है, अपमानित होना। ऑप्शन क्या होगा, नाक कटाना यानी अपमानित होना, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके चलिए 28 का लिख रहा है स्टूडेंट, क्या 28 का डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास जी की बात हो रही है, ठीक है ना। आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, तुलसीदास जी की बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 34 देखिए, 33 हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 34 में प्रश्न क्या है ना, बातचीत क्या है, बातचीत आपका निबंध है। अब इसके निबंधकार कौन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बात करें बालकृष्ण भट्ट जी जो है, इनका जन्म कब हुआ, एग्जाम में जन्म मृत्यु से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग मेरे साथ साथ चैट कीजिए। इनका जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु जो हुई थी, यह मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914, ठीक है। 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी अच्छी तरह से याद रखना। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 35 है, सज्जन में पूछा सज्जन का संधि विच्छेद क्या हुआ। सज्जन की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हुआ। 35 में प्लस सज्जन यानी सत प्लस जन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हुआ डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आज के सेशन में जो है ना, आज के सेशन का जो स्टूडेंट है ना, बहुत ही बढ़िया आंसर लगा रहे, एकदम कमाल कर दिए, वाह क्या बात है। आप लोगों का आंसर देखकर तो एकदम मजा ही आ गया, गजब का आंसर, दिल खुश कर देते हो। अब इतना मस्त आंसर देते हो तो मेरा मन गदगद हो जाता आपका आंसर देखकर, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में प्रश्न है, जिसने क्या यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। अब देखो जो यश प्राप्त करता है ना, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है पता है, उसे यशस्वी कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे महाभारत या रामायण, ठीक है, महाभारत या रामायण में आप लोग देखे होंगे, जब कोई शादीशुदा अगर कोई ब्राह्मण को पैर मतलब प्रणाम करते तो उसे कहते हैं यशस्वी भव, सुने होंगे। यानी जिसने क्या यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द कहा जाता है यशस्वी। बात आ गई समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 37 नंबर प्रश्न क्या है, पुत्र वियोग में पूछा जाए, माँ ने जो है किसके भय से अपने लाल को जो है गोद से नहीं उतारा था। मिट्टी लगने के भय से, या कीड़ों के भय से, या ठंड के भय से, या गिरने के भय से। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट, क्या बात है। आज के सेशन में सभी बच्चे पूरे जोश और जुनून में दिख रहे हैं और एकदम कमाल कर रहे हैं, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ठंड के भय से। जाहिर सी बात है, सभी का अपना पुत्र क्या लगता है, एकदम प्यारा तो लगता ही है, जाहिर सी बात है। तो वही बात यहाँ पर बात हो रही है। पुत्र वियोग में जो है माँ ने पूछा जा रहा है किसके वजह से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था, ठंड के वजह से, ऑप्शन सी। अगर हम बात करें पुत्र वियोग जो है इसके लेखक कौन है, पुत्र वियोग के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई थी वह कार दुर्घटना में हुई थी, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है, क्या बरप्पन में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है अंतिम शब्द। देखो बरप्पन की बात हो रही है और अंतिम शब्द क्या अपन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 39 नंबर प्रश्न है, क्या सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा, सदाचार की बात हो रही है। सदा, सदा यानी सत हो जाएगा, आचार है यानी आचार यानी सदाचार, ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है, क्या कौन सी कहानी जो है, कौन सी कहानी की बात हो रही है जो चंद्रदत्त शर्मा द्वारा जो है गुलेरी द्वारा नहीं है, मतलब इनका नहीं लिखा हुआ है ना। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा कौन सी नहीं लिखी है, ये आपका त्रिश बिल्कुल भी नहीं लिखी है, आंसर ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये तीनों के तीनों क्या है, ये सभी के सभी आपका कहानी है। और त्रिश जो है ये श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी नहीं है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा कितनी कहानियां टोटल लिखी गई, तो 3 कहानियां लिखी गई, प्रमुख 3 है, जिसमें से पहला हो गया आपका उसने कहा था, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, उसने कहा था। दूसरा हो गया आपका बुद्धू का कांटा, गाना भी सुने होंगे ना, कांटा लगा ओई माँ, यहीं से इस तरह याद रख लेना। तीसरा हो गया आपका सुखमय जीवन। ये सभी के रचनाकार कौन है, श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं।
और ये सभी की सभी अगर विद्या की अगर बात की जाए, ये क्या है आपका कहानी है। ओके चलिए बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की बात की 41 में प्रश्न देखिए, बात हो रही है नीलांबर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। नीलांबर की बात हो रही है और समास पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बोलो इसे नीलांबर की बात हो रही है और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, समास पूछा जा रहा है। तो नीलांबर आपका क्या, नीला है अंबर, है ना, नीला है जो अंबर उसे नीलांबर कहलाता है। तो है जो का जैसे ही लोप होगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, नामांकित में से कौन से कवि जो है निरक्षर थे। निरक्षर की बात हो रही है तो बोलो इसे निरक्षर की अगर बात हो रही है, ये कौन से कवि थे, कबीरदास जो थे वो निरक्षर थे। तो ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 43 नंबर प्रश्न है, महेश का संधिविच्छेद क्या होता है। महेश की बात हो रही है और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, इसका संधिविच्छेद क्या होगा, महेश, महेश यानी महा प्लस क्या होगा, ईस यानी महेश। ऑप्शन देखो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पर सी में दिख रहा है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। महेश का क्या होगा, महा प्लस ईस। 43 का जो बच्चे ऑप्शन सी लगाए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 44 में प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए होता है ना कि गाल बजाना, इसका मतलब हुआ डिंग हाँकना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो गया डिंग हाँकना। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 45 मिनट प्रश्न है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। ये क्वेश्चन काफी खास है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो मीरा जी की बात हो रही है और अपने प्रियतम इन्होंने जो कृष्ण को माना है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 46 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बात हो रही है और इनकी जो कविता जो है पुत्र वियोग, जस्ट हमने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट में ही बताया था पुत्र वियोग, ध्यान देगा। पुत्र वियोग के लेखक कौन है, पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखना। ओके, और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई थी या कैसे हुई थी, इनकी मृत्यु कार दुर्घटना हुई, कार एक्सीडेंट में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 47 है, वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है। अब जहाँ सेना रहती है वह आपका जो है छबनी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 48 है, कमल नयन में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। कमल नयन की बात हो रही है। कमल नयन का मतलब क्या है, कमल है जो नयन, है जो नयन उसे कमल नयन कहलाता है। ये आपका क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 में प्रश्न है, आलसी जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, बताइए आलसी का क्या होता है। आलसी का विलोम होता है परिश्रमी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 50 में प्रश्न है, अधिनायक जो है शीर्षक कविता, इसके कवि कौन है। रघुवीर शाह है या ज्ञानेंद्र पति है या शमशेर बहादुर सिंह है या जयशंकर प्रसाद है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है, इसके बाद 10 क्वेश्चन ही बचेगा, है ना, क्योंकि टोटल आपको 60 ही क्वेश्चन करवाएंगे। धीरे धीरे करके आपका क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, बता रहा हूँ, अधिनायक शीर्षक जो कविता है इसके कवि पूछा जा रहा है कौन है, इसके कवि रघुवीर शाह जी हैं। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर प्रश्न देखिए, दिल छोटा करना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है। दिल छोटा करना यानी हतोत्साहित होना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 52 है, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहलाता है। देखो जो जीवन का आघात पहुंचाने वाला होता है ना, वो पूछा है उसे क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं, बताओ उसे क्या कहते हैं। बोलोगे सर उसे तो संघाती कहते हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 में प्रश्न है, जो वस्तु का वहन करता है डैश कहलाता है। ये क्वेश्चन है आपके सेंटअप के लिए भी और साथ ही आपके 2023 एनुअल के लिए भी। चलिए आंसर लगाओ, जो वस्तु का वहन करता है पूछा जा रहा है कहलाता है, लेकिन क्या कहलाता है, वो आपका वाहक कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है। कन्यादान जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है। गेस क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ। कन्या का जो दान करता है वो कन्यादान कहलाता है। तो का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, यह आपका तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 में प्रश्न देखिए, बात हो रही है गुणदोष में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। गुणदोष की बात हो रही है और गुणदोष आपका किसके बीच में क्या दिख रहा है, वियोजक चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर देखिए। और जब भी वियोजक चिन्ह देखिए आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, याद रखना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे, एकदम जबरदस्त। और आप लोगों ने तो आज का सेशन पूरा एंड तक देख लिया, तो मतलब गजब की तैयारी हो रही है ना। चलिए बस अब 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ठीक है, और याद रखना डेली क्लास कीजिएगा तभी तैयारी एकदम